सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो आप लोगों ने दावेदारी की है 17 सीटों पर। क्या लगता है कि आपके यानी 17 सीट की दावेदारी का हमारा लॉजिक है ना, हमारे नेता ने बिहार में 18 सालों में काम किया है। काम करके उन्होंने बिहार की जनता के दिलो दिमाग में अपनी पैठ बनाई है, अपने पार्टी को स्थापित किया है और विकास के कार्यों को तेजी किया है। मूलभूत संरचनाओं के विकास से लेकर के कैसे बिहार हमारा आगे बढ़े उसका प्रयास किया है। जाति धर्म की राजनीति से ऊपर की पॉलिटिक्स की है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है बिहार के विकास में और लोगों के मन में इनके प्रति आस्था है। और इसीलिए हमारा बार बार कहना है कि नीतीश जी जिधर रहते हैं जिस गठबंधन में, वो गठबंधन भारी पड़ता है, क्योंकि जनता का नीतीश जी के प्रति प्यार है, स्नेह है। नीतीश जी ने उस प्यार स्नेह को बरकरार रखा है काम करके। आपके सहयोगी भी हैं, वो लोग भी ज़्यादा सीट्स डिमांड करें तो ये ठीक है, तो होता ही है ना। गठबंधन की राजनीति में ये सब शुरू में चलता है, लेकिन रास्ता निकलता है फिर। ये राम मंदिर की बात हो रही है, क्या लगता है राम मंदिर को लेकर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा आप लोग जाएंगे? हम तो नहीं जा रहे, हम तो नहीं जा रहे। कि सहयोगी भी, वो भी लगातार बीजेपी भी बोल रही है कि जो लोग नहीं जाएंगे वो एंटी सनातन है। हाँ, तो उनके हिसाब से उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि वो ने भगवान राम का और हिंदू धर्म का पेटेंट ले लिया है, अब वही हिंदू धर्म भी चलाने का काम करेंगे। जो चारों शंकराचार्य प्रश्न उठा रहे हैं, पहले उसका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। चारों पीठ के जो शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया है कि अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से उचित नहीं है, इसका भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दे। देखिए, फुलवाड़ी में जिस तरीके से महादलित बच्ची के साथ जो घटना घटी है, क्या लगता है उसको? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी एनसीआरबी का जो नया लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें दलितों के ऊपर जो इस तरह के पूरे देश में बढ़ी है, ये चिंता का विषय है। और हम धन्यवाद देते हैं अपने सीनियर एसपी पटना को कि जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ के पदाधिकारी को भी निलंबित किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, एसआईटी भी गठित किया है और हम समझते हैं कि उस पर बहुत संजीदगी के साथ हमारा प्रशासन उस पर काम कर रहा है। बीजेपी के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लोग तो लॉ एंड ऑर्डर पर, अब देखिए, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो और इस तरह का घृणित कार्य करे, उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना उचित नहीं। हमारी सरकार किसी वैसे ऑर्गेनाइज्ड समूह को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को संरक्षण प्रदान करता हो तो हमारे पर प्रश्न उठ सकता है। लेकिन इस तरह के घटनाओं में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं चोरी चमारी हो जाए, उसको प्रयास किया जाता है कि वैसे लोगों को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट से लगाकर वैसे घृणित कार्यों में लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, उनको दंडित किया जाए। और हमारी सरकार उस पर प्रयास कर रही है।